नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कुमावत। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंडरवुड 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है कि अंडरवुड 5 जो है एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले मानते हैं कि ये जो रूट 5 है ये एक परिमेय संख्या है। माना कि अंडरवुड 5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात अंडरवुड 5 बराबर पी बटा क्यू, यानी अंडरवुड 5 को अपन एक परिमेय संख्या मान लेते हैं पी बटा क्यू। यहाँ पर पी व क्यू सहभाज्य संख्याएं। अब देखिए, सहभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका एलसीएम एक आता है, अर्थात उनमें एक के अतिरिक्त और कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। और यहाँ पर पी बटा क्यू में जो क्यू का मान है वो जीरो भी नहीं होना चाहिए। यदि क्यू का मान जीरो हो जाए तो फिर वो अनंत हो जाता है, यानी कि जो संख्या है अपरिभाषित हो जाएगी। कल्पना करते हैं, बस कल्पना करते हैं कि अंडरवुड 5 परिमेय संख्या तभी होगी, परिमेय संख्या तभी होगी जब पी व क्यू में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित न हो। यानी कि ये जो अंडरवुड 5 है परिमेय संख्या तभी हो सकती है जब पी व क्यू में एक के अलावा कोई भी दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित नहीं होना चाहिए। अब अंडरवुड 5 बराबर पी बटा क्यू, इसको आगे क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए। वजन गुणा करने पर तो वजन गुणा करेंगे तो अंडरवुड 5 को पहले क्यू से गुणा करना है। तो अंडरवुड 5 क्यू बराबर पी। अब इसको 2 नंबर दे दीजिए। अब अंडरवुड 5 क्यू बराबर पी, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने का मतलब अंडरवुड 5 क्यू को वापिस इसी से गुणा करना है और पी को भी वापिस उसी संख्या से गुणा करना है। अंडरवुड 5 क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी का होल स्क्वायर। अंडरवुड 5 क्यू को अंडरवुड 5 क्यू से गुणा करेंगे। देखिए आप, अंडरवुड 5 क्यू इंटू अंडरवुड 5 क्यू, अंडरवुड 5 को अंडरवुड 5 से गुणा करेंगे तो अंडरवुड 25 आता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी कि अंडरवुड 25 क्यू स्क्वायर, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है, 5 क्यू स्क्वायर। 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अभी क्यू स्क्वायर के साथ में जो 5 है वो गुणा में है,
तो पी स्क्वायर के बटे में चला जाएगा ये, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। समीकरण नंबर 3 से स्पष्ट है, तीन से स्पष्ट है कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः पी 5 से भी विभाजित होगा। समीकरण 3 से ये स्पष्ट हो रहा है कि पी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, इसलिए पी में भी 5 का भाग जाएगा। अब अपना क्या करना है, ये जो पी है, ये जो पी है, इस पी की जगह आपको 5 आर रखेंगे अपन। समीकरण नंबर 3 में पी बराबर 5 आ रहने पर, अर्थात क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर बटा 5 आर का होल स्क्वायर बटा 5, क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर बटा 5। अब ये 25 5 से कट रहा, 5 तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। अब ये जो 5 है आर स्क्वायर के साथ में गुणा में है, इसलिए ये क्यू स्क्वायर के बटे में आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया क्यू स्क्वायर बटा 5। ये आगे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 से स्पष्ट है समीकरण 4 से स्पष्ट है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। समीकरण नंबर 3 व 4 से स्पष्ट है, 3 व 4 से स्पष्ट है कि पी व क्यू में एक के अतिरिक्त समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है कि पी व क्यू में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड पांच उपस्थित है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः
अंडर रूट 5 एक परिमित संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात अंडर रूट 5 बराबर अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको सिद्ध करना है। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में सिद्ध किया है उसी प्रकार से इसमें भी करना है। माना कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या। अपने को 3 + 2 अंडर रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपने को क्या करना है कि सर्वप्रथम 3 + 2 अंडर रूट 5 है, इसको परिमेय संख्या माननी है, अर्थात इसको p/q के रूप में मानना है। अर्थात 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर p/q। यहाँ पर p/q सहभाज्य संख्या है। अर्थात एक बार मैं आपको वापिस सहभाज्य संख्या को क्लियर कर देता हूँ। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 आता है। किस प्रकार से देखिए, जैसे ये संख्या है 2/3। यदि मैं इनका एचसीएफ निकालूं तो 2 के फैक्टर होते हैं 2 × 1 और 3 का जो फैक्टर होता है वो होता है 3 × 1। या यदि इसका एलसीएम निकालिए तो इसका एलसीएम आता है 1। एलसीएम होता है इसका 1। तो सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका एलसीएम निकालने पर उनका जो एलसीएम है वो 1 आता है। अब आगे करते हैं इसको। यहाँ पर p/q सहभाज्य संख्या है तथा q=0 g। अब ये जो समीकरण है इसको अपन व्यवस्थित करेंगे वापिस 3 का पक्षांतर करने पर। पक्षांतर 2 अंडर रूट 5 बराबर p/q - 3। अब देखिए अंडर रूट 5 के साथ में 2 गुणा में है तो ये जो संख्या है ये बटे में चली जाएगी। तो अंडर रूट 5 बराबर p/q -3/2। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पर p, q, 3 और 2 ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। और जब ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा का पद है ये एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ p/q लिखा हुआ, p/q परिमेय संख्या होती है। तो आगे लिखते हैं हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में p, q 3 व 2 सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। अर्थात
अर्थात P बटा U माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 बराबर परिमेय। ये हमारी कल्पना का विरोधाभास है। ये हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः अतः 3 + 2/5 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2/5 बराबर अपरिमेय। हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर जो 3 है वो परिमेय संख्या है तथा ये जो 2/5 है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो उसका उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्ति होता है। यानी कि 3 जो है परिमेय प्लस 2/5 में वो अपरिमेय है बराबर अपरिमेय। यानी जब भी परिमेय में अपरिमेय जोड़ा जाता है तो उसका जो आंसर है वो हमेशा अपरिमेय प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है अर्थात 1/√2 बराबर P/Q। यहाँ P/Q सहभाज्य संख्याएं हैं तथा Q = 0। अब इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब समीकरण नंबर 1 का वज्र गुणा करके वर्ग करने पर इसमें आपको यह भी लिखना है। कल्पना करते हैं कि परिमेय संख्या 1/√2 परिमेय संख्या तभी होगी जब P/Q में AB के अलावा कोई दूसरा
उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित न हो, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है, वो चीज यहाँ पे भी आपको लिखनी है। यानी कि 1/√2 परिमेय संख्या तभी होगी जब पी बाई क्यू में एक के अलावा दूसरा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित नहीं होना चाहिए। यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित हो जाता है, इसका मतलब कि वो परिमेय संख्या है। अब आप इसको वजन गुणा कीजिए। वजन गुणा करेंगे तो क्यू को ए से किया तो क्यू बराबर √2 सी। अब इसका वापिस वर्ग भी करेंगे। क्यू स्क्वायर बराबर √2p का होल स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। अब यहाँ 2 गुना में है तो क्यू स्क्वायर के बटे में चला जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर हो गया क्यू स्क्वायर बटा 2। ये समीकरण नंबर आ गई 2। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से स्पष्ट है कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः क्यू 2 से भी विभाजित होगा। लिख रहा हूं यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से स्पष्ट है कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः क्यू 2 से भी विभाजित होगा। अब समीकरण नंबर 2 में क्यू बराबर 2r रखने पर, यदि क्वेश्चन √3 का है तो 3r रख देना है, √5 का है तो 5r रख दीजिए, √7 है तो 7r रख दीजिए। इस टाइप से आपको रखना है क्यू का मान। तो समीकरण नंबर 2 में क्यू का मान रखने पर पी स्क्वायर बराबर, क्यू स्क्वायर है तो क्यू का मान लिखेंगे 2r स्क्वायर बटा 2। पी स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर बटा 2, 2 से कट रहा है 2 बार, तो पी स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। अब यहाँ पे r स्क्वायर के साथ में 2 गुणा के रूप में है, तो दूसरे पक्ष में ये संख्या भाग में चली जाएगी। r स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 2, ये हो गई नंबर 3। अब देखिए समीकरण नंबर 2 3 से स्पष्ट है कि पी वैक्यू में एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड दो उपस्थित है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। यानी कि पहले पहले कल्पना की थी कि पी बाई क्यू में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित नहीं होना चाहिए, अतः एक बटा √2 एक परिमेय संख्या न होकर
एक अपरिमेय संख्या है अर्थात 1/√2 बराबर f। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करना है तो इसके विपरीत मान लेते हैं। माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात 7/5 बराबर P/Q। यहाँ P/Q सहभाज्य संख्याएं हैं तथा Q = 0। इस पर एक नंबर दे देते हैं। समीकरण नंबर 1 को पुनर्व्यवस्थित कर देने पर यानी कि यहाँ पे जो ये 7 है, ये 7 गुना में है √5 के साथ में। तो जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो गुणा वाली संख्या भाग में चली जाएगी। तो ये जो 7 है ये Q के साथ गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया √5 बराबर P/7Q। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में P, Q व 7 ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। P/7 की एक परिमेय संख्या होगी। समीकरण नंबर 2 में P, Q व 7 ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। अतः P/7 भी एक परिमेय संख्या है। अर्थात √5 बराबर परिमेय संख्या। परंतु ये हमारी कल्पना का विरोधाभास है। क्योंकि √5 एक √5 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात 7/5 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या।
7/5 बराबर है। हमें ये भी मालूम है कि किसी भी परिमेय संख्या को यदि अपरिमेय संख्या के साथ में गुणा किया जाता है तो उसका उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। 7 यहाँ परिमेय संख्या है और √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। जब दोनों को आप गुणा करेंगे तो उसका जो उत्तर प्राप्त होगा वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो ये इति सिद्धम हो जाता है। इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 30 का जो वर्ड है वो है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना। यानी कि 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर और इसको अपने को प्रूव करना है। तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात 6 + √2 बराबर P/Q। यहाँ P/Q सहभाज्य संख्या है तथा Q = 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ पर 6 जो अचर पद 6 है, 6 का पक्षांतरण करने पर तो ये हो गया √2 बराबर P/Q। 6 का ट्रांसफर होगा, 6 इधर प्लस में है, उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, -6। तो √2 बराबर यहाँ पे P/Q और -6 इसका जो यदि एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा Q से कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पे P -6 को इससे गुणा करेंगे 6Q। यह भी समीकरण नंबर 2। यहाँ पर P/Q/6 ये पूर्णांक संख्याएं हैं। अर्थात P - 6U/Q एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 बराबर परिमेय संख्या, परंतु ये हमारी कल्पना का विरोधाभास है। इसलिए 6 + √2 बराबर अपरिमेय संख्या है। और हम ये जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं, यहाँ पे जो 6 है वो परिमेय संख्या है और √2 है वो जो है अपरिमेय संख्या है। तो जब भी परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो उसका आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।